हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। गाइस, इस वैकेंसी के बारे में मैंने कल बताया था। कल रात में वीडियो मैंने पोस्ट की थी, लेकिन कुछ गलतियां हुई थी उसमें, जिस वजह से मुझे वो डिलीट करनी पड़ी वीडियो। और उसके बाद अभी लेके आया हूँ, बिल्कुल अच्छे तरीके से सब कुछ समझाने वाला हूँ। सीआरपीएफ की बम्पर वैकेंसी है, 10वीं और 12वीं पास, सभी मेल फीमेल के लिए। आप भारत में कहीं से भी हो, अगर आप एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। लगभग 800 पोस्ट हैं इसमें, और अगर आप एलिजिबल होंगे तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। साथ ही साथ जो भी इंडियन नेवी के लिए कैंडिडेट्स हैं, AMR SSR AA या फिर इंडियन एयरफोर्स के कैंडिडेट्स हैं, अगर आप भी एलिजिबल होंगे तो ज़रूर अप्लाई करना। क्या दिक्कत है, आपको पता भी चल जाएगा किस टाइप का एग्जाम होता है सीआरपीएफ का। और वैसे भी एग्जाम दिसंबर में है, तो आप थोड़ा बहुत टाइम निकाल करके तैयारी कर सकते हो और एक तरीके से आपके लिए फायदा ही होगा। तो अगर आप एलिजिबल हो तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। सब डिटेल्स बताऊंगा इस वीडियो में, पूरा वीडियो को देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपको इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, यानी जो आप फॉर्म फिल करके भेजेंगे वो चाहिए, तो उसके लिए जाकर के टेलीग्राम पर ज्वाइन करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहीं पे मैं डाल दूंगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और तो दोस्तों, मैंने ओपन कर रखा है सरकारी रिजल्ट .com, और यहां से हम क्या करेंगे, सरकारी रिजल्ट .com पे नीचे आएंगे और लेटेस्ट जॉब सेक्शन में देखेंगे। यहां पे देखिए सीआरपीएफ पारा मेडिकल स्टाफ रिक्रूटमेंट 2020, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो गया। देखिए यहां पे 12 जुलाई 2020 को ये पोस्ट अपडेट की गई है, सीआरपीएफ पारा मेडिकल स्टाफ रिक्रूटमेंट ऑफलाइन फॉर्म 2020। अब ये शॉर्ट इंफॉर्मेशन यहां पे दिया गया है। ये जो पैरामेडिकल है उसके लिए है, स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट है 2020 के लिए, जिसमें कि आपके लिए कई सारी पोस्ट हैं। लाइक आपके लिए है सीआरपीएफ इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट। तो ये सब है इसमें। नीचे चलते हैं हम थोड़ा, और नीचे चल के जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ग्रुप बी एंड सी वेरियस सीआरपीएफ पोस्ट वैकेंसी 2020 शॉर्ट डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन शुरू होने की डेट है 20 जुलाई 2020। जुलाई 20 से आप अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट है इसके लिए 31 अगस्त 2020। ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है किस दिन, 31 अगस्त 2020 को एग्जाम डेट दी गई है। दिसंबर में 20 तारीख को, 20 दिसंबर को आपका एग्जाम लिया जाएगा 2020 में ही। तो 20 दिसंबर को एग्जाम डेट भी तय कर दी गई है। एडमिट कार्ड डेट नहीं बताया गया है, लेकिन ये जरूर लिखा गया है इसमें कि जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो भी दिसंबर 2020 में ही रिलीज किया जाएगा। तो 20 तारीख को अगर एग्जाम है तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपका मे बी एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाए, अगर सब कुछ ठीक रहे, सभी चीजें ठीक रही, सभी परिस्थितियां ठीक रही। तो आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में। फॉर इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर पोस्ट 200 रुपया। उसके बाद है ऑल अदर पोस्ट 100 रुपया। SC ST के लिए कोई भी पैसा नहीं लगेगा, आपको कोई भी फी नहीं देनी होगी। उसके लिए आपको अपना जो है जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी कोई पैसा नहीं। गाइस, अगर हम बात करें पेमेंट मोड की तो वो है डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू। ये आप कर सकते हैं डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे। उसके बाद है वैकेंसी डिटेल्स में टोटल 789 पोस्ट। पोस्ट नेम है कांस्टेबल सफाई कर्मचारी, इसके लिए टोटल पोस्ट है 121। एज लिमिट है इसके लिए 18 से 23 साल। एलिजिबिलिटी है क्लास 10th आपका होना चाहिए। उसके बाद जो आपका कोई भी बोर्ड हो, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हो चलेगा। उसके बाद राइटिंग हिंदी एंड इंग्लिश, आपका जो है राइटिंग आना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। उसके बाद है सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए, इसमें 175 पोस्ट है, और इसमें बिलो 30 इयर्स के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सभी एलिजिबल हैं। 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड रजिस्ट्रेशन इन काउंसिल, यानी कि 10+2 होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के थ्रू, और साथ में डिप्लोमा भी होना चाहिए नर्सिंग में। आगे है कांस्टेबल कुक के लिए, तो ये 116 वैकेंसीज हैं इसके लिए। इसमें 18 से 23 साल होनी चाहिए आपकी उम्र। क्लास 10th हाई स्कूल एग्जाम आपका पास होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए, फार्मासिस्ट के लिए 84 वैकेंसीज है। 20 से 25 ईयर्स होनी चाहिए आपकी एज। उसके बाद 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के साथ ही साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में, और साथ ही साथ आपका रजिस्ट्रेशन इन काउंसिल होना चाहिए। हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे
असिस्टेंट के लिए 84 वैकेंसीज हैं, 20 से 25 साल। इसके लिए भी उम्र है, क्लास 10th होना चाहिए आपका, साइंस एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, साथ ही आपका डिप्लोमा होना चाहिए इन रेडियो डायग्नोसिस, ठीक है। उसके बाद है हेड कांस्टेबल, फिजियोथेरेपी, असिस्टेंट नर्सिंग, असिस्टेंट मेडियाक, यहां पे 88 है पोस्ट टोटल, यहां पे 88 टोटल पोस्ट है। 18 से 25 साल उम्र होनी चाहिए आपकी, 10+2 आपका कंप्लीट होना चाहिए साइंस में, और साथ ही साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 64 वैकेंसीज पोस्ट, और 20 से 25 साल इसके लिए भी है एज, क्लास 10th होना चाहिए आपका साइंस में, डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्नीशियन में। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नीशियन के लिए एक पोस्ट है, 20 से 25 साल उम्र होनी चाहिए, क्लास 10th होना चाहिए आपका साइंस में, सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नीशियन के लिए। उसके बाद है हेड कांस्टेबल ANM मिडवाइफ 3, इसके लिए पोस्ट है, 18 से 25 साल उम्र होनी चाहिए, 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम होना चाहिए आपका, डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में, साथ ही रजिस्टर होना चाहिए काउंसिल के साथ। उसके बाद हेड कांस्टेबल डायलिसिस टेक्नीशियन 8 पोस्ट, 18 से 25 साल होना चाहिए उम्र, 10+2 आपका होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए है डेंटल टेक्नीशियन 4 पोस्ट, 20 से 25 साल उम्र होनी चाहिए, क्लास 10th होना चाहिए साइंस के साथ, तथा 2 इयर्स ऑफ डेंटल हाइजीनिस्ट कोर्स होना चाहिए। हेड कांस्टेबल के लिए है लेबोरेटरी असिस्टेंट 5 पोस्ट, 20 से 25 साल उम्र, उसके बाद क्लास 10th होना चाहिए आपका साइंस में, और आपका जो कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड चलेगा, साथ ही साथ सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए लेबोरेटरी असिस्टेंट का। हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन है 1 पोस्ट, 20 से 25 साल उम्र होनी चाहिए, क्लास 10th आपका होना चाहिए, साथ ही साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, या फिर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए। हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड होता है, स्टीवर्ड आपने नेवी में भी सुना होगा, तो वो होता है 3 पोस्ट, इसके लिए है 18 से 23 साल उम्र होनी चाहिए, क्लास 10th आपका होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के थ्रू, और डिप्लोमा आपका होना चाहिए इन फूड विवरेज में। उसके बाद कांस्टेबल है मसालची 4 पोस्ट, 18 से 23 साल उम्र, क्लास 10th आपका होना चाहिए, साथ ही आपका जो है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट है 5 पोस्ट है, 20 से 25 साल होनी चाहिए उम्र, 10+2 होना चाहिए आपका साइंस में, साथ ही साथ आपके पास जो है डिप्लोमा का होना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर 8 पोस्ट, बिलो 30 ईयर्स एज होनी चाहिए, उसके बाद 10+2 होना चाहिए आपका साइंस में, और डिप्लोमा होना चाहिए रेडियो डायग्नोसिस में। कांस्टेबल धोबी वाशरमैन के लिए 5 पोस्ट है, 18 से 23 साल उम्र होनी चाहिए, क्लास 10th पास होना चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कांस्टेबल WC है 3 पोस्ट, 18 से 23 साल उम्र, क्लास 10th होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के थ्रू। कांस्टेबल टेबल बॉय है 1 पोस्ट, 18 से 23 साल उम्र है, क्लास 10th होना चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हेड कांस्टेबल वेटरनरी है 3 पोस्ट है, इसके लिए 18 से 25 साल उम्र होनी चाहिए, 10+2 होना चाहिए आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी स्ट्रीम के साथ, डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, मिनिमम 1 साल का वेटरिनरी थेरेप्यूटिक और लाइव स्टॉक मैनेजमेंट होना चाहिए। हेड कांस्टेबल लैब टेक्नीशियन 1 पोस्ट, 18 से 25 साल उम्र, 10+2 होना चाहिए आपका पीसीबी में, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, साथ ही साथ आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए वेटरिनरी लैब में, टेक्नीशियन का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफर 1 पोस्ट, 18 से 25 साल, 10+2, और सेम वही जो आपका होना चाहिए वेटनरी रेडियोग्राफी में। इंस्पेक्टर के लिए डाइटिशियन 1 पोस्ट, बिलो 30 ईयर्स एज होनी चाहिए, बीएससी होम साइंस में होना चाहिए, या फिर होम इकोनॉमिक्स विद न्यूट्रिशन एज सब्जेक्ट एंड डिप्लोमा इन डाइटिक्स, ये होना चाहिए आपका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। इसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी है, तो इसमें कैटेगरी है हाइट मेल फीमेल। हाइट के लिए अगर बात करें तो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल के लिए, 157 सेंटीमीटर होना चाहिए फीमेल के लिए। चेस्ट होनी चाहिए मेल के लिए सिर्फ ये है, चेस्ट में 80 to 85 होना चाहिए। उसके बाद फीमेल के लिए कुछ भी नहीं। रेस 1 मील इन 7 मिनट्स 30 सेकेंड, तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। 800 मीटर रेस है फीमेल के लिए 6 मिनट्स में, तो ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा आपका। लॉन्ग जंप 10 फीट है मेल के लिए, 6 फीट है फीमेल के लिए। हाई जंप 3 फीट है मेल के लिए, और 2.5 फीट यानी 2.5 फीट है फीमेल के लिए। उसके बाद एग्जाम सेंटर आपका होगा न्यू दिल्ली, प्रयागराज यानी इलाहाबाद,
हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, अजमेर, नागपुर, मुजफ्फरपुर और पालीपुरम। उसके बाद सेंड एप्लीकेशन फॉर्म टू, इसके लिए यहां पे एड्रेस भी दिया गया है, तो इसी पे आपको सेंड करना है। ठीक है, यहां पे ये एड्रेस आपको डालनी होगी। एक बार आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूं जो फॉर्म है वो, कि कैसा है फॉर्म और क्या चीजें हैं। तो गाइस ये रहा आपके सामने पूरा जो फॉर्म है, इसे ही आपको फिल करना होगा। अगर आप लोग बोलोगे तो कैसे आपको फिल करना है, इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा, तो आप कमेंट करके मुझे बताना कि बनाना है या नहीं बनाना है, आप खुद कर लोगे अप्लाई। तो ये सब कुछ है, यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, आपको सिर्फ अप्लाई करना है। इसे निकाल करके, इसकी जो कॉपी होगी उसे निकाल के और उसके बाद उसको अप्लाई करके भर के उसको सेंड करना है। आपको बता दूंगा अगर आप बोलोगे तो कैसे फिल करना है और कैसे भेजना है वो सब कुछ, तो आप जरूर बताना मुझे। वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और अगर आप एलिजिबल हो तो जरूर अप्लाई करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच गाइज।